नमस्कार बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5 का पाठ नंबर 15 पढ़ेंगे, जो कि एक रोमांचक कथा है जिसे आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। कथा का नाम है शेर को सवा शेर। शेर को सवा शेर। तो आइए आरंभ करते हैं। आप बच्चों, आप सिर्फ इनकी बातों को सुनिएगा। जब आप बात को सुन के समझेंगे तो बड़ा आनंद आएगा आपको। किसान, देखिए यहाँ जो ये नाम लिखे हुए हैं, इसका मतलब किसान बोलता है, और जहाँ व्यापारी है व्यापारी बोलता है। ठीक है। किसान, हाँ मैंने भी सुना था, शायद वे 100 ऊंट थे। व्यापारी, सारे ऊंटों को एक साथ रस्सी में बांधा गया था और वहां ऊंटों की रेलगाड़ी सी बन गई थी। किसान, कितना रोमांचक दृश्य होगा वह फिर। व्यापारी, तभी एक पतंग उड़ती हुई आई और पहले ऊंट को उड़ा ले गई और फिर सारे ऊंट उसके साथ ऊपर उड़ने लगे। तो व्यापारी क्या कहता है किसान से कि भाई एक पतंग आई और पहले ऊंट को उड़ाकर ले गई, तो उसके साथ साथ सारे ऊंट भी उड़ते हुए चले गए, क्योंकि वो एक ही रस्सी में बंधे हुए थे। किसान, फिर तो वह कोई विशाल पतंग होगी। अब देखो किसान क्या कहता है व्यापारी से, फिर तो वो कोई विशाल पतंग होगी क्योंकि वो हवा में उड़ रही थी। व्यापारी कसमसाकर, क्या तुम्हें कोई शंका नहीं है? अब व्यापारी ने मतलब कसमसाते हुए कहा कि तुम्हें कोई शंका नहीं कि ऊंट उड़ रहे हैं? किसान, बिल्कुल नहीं जनाब, आप झूठ थोड़ी ही ना बोलेंगे। किसान ने कहा कि बिल्कुल नहीं जनाब, आप झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। व्यापारी निराश हो गया, पर उसने सारी कहानी जारी रखी। फिर भी उसने कहानी को आगे बढ़ाए रखा, चालू रहा वो। व्यापारी, एक राजकुमारी बगीचे में बैठी थी। आवाज सुनकर राजकुमारी ने ऊपर देखा। तभी एक बड़े से पक्षी ने पतंग की डोर काट दी और ऊंटों की कतार राजकुमार की आंखों में गिरती चली गई। तो व्यापारी ने क्या कहा बच्चों कि एक बड़ा सा पक्षी आया और उसने पतंग की डोर काट दी, तो वो सभी ऊंट एक एक करके राजकुमार की आंख में गिरते चले गए। किसान, बेचारी राजकुमारी दर्द से बेहाल हो गई होगी। व्यापारी असमंजस में था कि आगे क्या कहे। व्यापारी, राजकुमारी दर्द से कराहने लगी तो उसकी नौकरानी ने सावधानी से सारे ऊंटों को उसकी आंख से निकालकर उसकी जेब में रख दिया। तो व्यापारी क्या बोला कि राजकुमारी की आंख में जब सारे ऊंट चले गए तो उसकी नौकरानी आई, उसने एक एक करके सभी ऊंटों को आंख में से निकाला और उसकी जेब में रख दिया। किसान, फिर क्या हुआ? व्यापारी, बस मेरी कहानी खत्म, अब तुम सुनाओ। किसान ने कहानी सुनाना प्रारंभ किया। अब बच्चों किसान कहानी सुनाता है। पहले कौन सुना रहा था? व्यापारी। किसान, मेरे पिताजी किसान थे। उनके पास एक सुंदर घोड़ा था और उसकी काठी भी इतनी मजबूत, इतनी ही सुंदर थी। काठी का मतलब घोड़ा जो लकड़ी का बना होता है। ठीक है। व्यापारी, हाँ लोग उसकी तारीफ करते न थकते थे। किसान, मगर एक दिन जब पिताजी घोड़े को लेकर लौटे तो उन्होंने देखा घोड़े की पीठ पर बड़ा सा घाव था। व्यापारी क्या कहता है, कितना बड़ा? किसान, बिल्कुल आपकी हथेली के बराबर। आप जानते हैं उसे घाव कैसे हुआ? व्यापारी, मैं कैसे जान सकता हूं भला, कहानी तो आपकी है। किसान, अरे घोड़े की काठी टूट गई थी और उसी टूटी काठी ने घोड़े की पीठ पर घाव बना दिया था। व्यापारी, बेचारा घोड़ा, कितना दर्द होता होगा उसे। किसान, यही तो मजेदार बात है, घाव तो बड़ा था मगर
हुआ क्या कि वह जून का महीना था। तूफानी हवा से घाव के अंदर ढेर सारी मिट्टी भर गई और जानते हो, मिट्टी के साथ गेहूं के ढेर सारे दाने भी घाव में चले गए। किसान ने क्या कहा, जो घाव हुआ उसमें मिट्टी भी घुस गई और गेहूं के दाने भी चले गए। व्यापारी आंख फाड़ के बोलता है, फिर? किसान, फिर क्या? बारिश होते ही गेहूं अंकुरित होने लगे और गेहूं की अच्छी खासी फसल उगने लगी। अब किसान ने क्या कहा बच्चों, मतलब जो घोड़े के पीठ पर घाव हुआ था हाथ के बराबर, उसमें गेहूं घुस गए थे और वही गेहूं अंकुरित हो गए। अंकुरित का मतलब उगने लगे। व्यापारी, क्या? हाँ हाँ, ऐसा संभव है। किसान, और जानते हो, उस घोड़े से हमें 40,000 किलो गेहूं मिले। किसान ने क्या कहा, अब उसी घोड़े की पीठ पर जो गेहूं उगे थे उससे हमें 40,000 किलो गेहूं मिले। व्यापारी मन महसूस कर, कितने भाग्यवान थे तुम्हारे पिताजी। माना मन को बीज कर एकदम। किसान, वे तो भाग्यवान थे, मगर आपके पिताजी बेहद गरीब और भूखे मर रहे थे। वे मेरे पिताजी के पास आए और उन्होंने उनसे 50 किलो गेहूं उधार लिए। अब देखो, किसान व्यापारी से क्या कहता है कि मेरे पिताजी तो भाग्यवान थे, लेकिन तुम्हारे पिताजी बहुत ही भूखे और गरीब थे, तो उन्होंने मेरे पिताजी से 50 किलो गेहूं उधार लिए थे। व्यापारी क्रोध से तिलमिला उठा, मगर क्या करता, शर्त तो लगी थी। वह चुपचाप सुनता रहा। किसान, आपके पिताजी ने अब तक वह रुपए वापस नहीं किए हैं। अब आपको वो वापस करने होंगे। व्यापारी तुरंत उंगलियों पर हिसाब लगाने लगा। जब किसान ने ऐसा कहा कि अभी तक आपके पिताजी ने पैसे वापस नहीं दिए हैं, तो व्यापारी समझ गया कि अब मुझे देने पड़ेंगे। तो बच्चों, वो उंगलियों पर हिसाब लगाने लगा। किसान, आप किसका हिसाब लगा रहे हैं? व्यापारी, हाँ, मैं 50 किलो गेहूं के दाम का हिसाब लगा रहा हूं। 80 रुपए होते हैं। यह लो। व्यापारी ने सोचा, कम से कम 20 रुपए तो बचे। किसान, धन्यवाद, आप तो बड़े ईमानदार हैं। आपने अपने वचन का पालन किया, मगर हाँ, अगली बार शर्त लगाते समय विचार अवश्य कीजिएगा। किसान हंसते हंसते अपनी राह चल पड़ा और व्यापारी अपना सर पीट कर रह गया। तो देखा बच्चों, शेर को सवा शेर का मतलब है कि आप जितने बुद्धिमान बनते हैं, आपसे भी और अधिक बुद्धिमान हैं। तो कभी भी हमें किसी को कमजोर या अनपढ़ या मंद बुद्धि नहीं समझना चाहिए।